Hello class 11th. So in the previous class we had discussed about the problems of central economy. As I told you that in this class we are going to discuss the solution of it. So let's start. Solution of central problem in different economy. जो ये सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशंस को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। तीन कैटेगरी कौन सी है? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, इन तीन इकोनॉमी से ही जो सॉल्यूशन है, किस चीज का सॉल्यूशन? सेंट्रल प्रॉब्लम्स का। वो कौन सी है हमारे पास? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। इन तीन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो इन तीन इकोनॉमी से निकलता है। वो कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी की, इट इज अ फ्री इकोनॉमी। Producer are free to produce anything according to demand and supply force. Okay, so basically जो मार्केट इकोनॉमी है इसे हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। फ्री इकोनॉमी से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो फ्री है, उसके पास चॉइस है कि वो क्या चीज प्रोड्यूस करे। क्लियर? अब वो प्रोड्यूस क्या करता है और कैसे करता है और किसके लिए करता है, ये एक मेन क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्यूशन चाहिए। What to produce? Goods more in demand, less in supply. ठीक है, यहां पर जो प्रोड्यूसर होगा वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा जिसकी डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम। ऐसा क्यों? देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसमें प्रोड्यूसर प्रॉफिट ज्यादा कमाता है। क्लियर? जैसे कि आजकल हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कोरोना वायरस है और लॉकडाउन में हम सब अपने घर में बंद हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी चीज की प्राइस जो है वो एकदम से बढ़ गई है, और जब आप पूछते हो कि प्राइस उसका बढ़ा क्यों है तो वो कहते हैं कि सामान स्टॉक में नहीं, पीछे से सामान नहीं आ रहा है। यानी अगर किसी सामान की सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसीलिए मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर उसी सामान को ज्यादा प्रोड्यूस करता है जिसकी डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है? कम। और वो ये क्यों कर रहा है? ताकि टू इंक्रीज द प्रॉफिट। ओके, सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस, विच कॉस्ट लेस इन प्रोडक्शन। मार्केट इकोनॉमी में जो हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, जिसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। यहां पर प्रोड्यूसर उसी टेक्निक को यूज करेगा जिससे उसे प्रोडक्शन करने में कम पैसा लगेगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन में पैसा कम लगेगा तो प्रॉफिट वो ज्यादा कमाएगा, अगर प्रोडक्शन में ही पैसा ज्यादा लगेगा तो वो प्रॉफिट कम कमाएगा। Whom to produce? For rich people, poor people ignored. मार्केट इकोनॉमी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द पीपल, जो हमारी सोसाइटी में रिच पीपल है उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। पुअर सेक्शन जो है उनको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर का मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना है, वेलफेयर करना नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो उसके प्रोडक्ट्स होंगे वो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ही होंगे। तो ये हमारी पहली इकोनॉमी है जिससे हम व्हाट, हाउ, होम का सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो आती है हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, हाउ, होम विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट। ओके, सो ये जो इकोनॉमी है ये पूरी की पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। यहां जो भी प्रोडक्शन होगा वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से होगा। क्लियर? यहां गवर्नमेंट कैसे सॉल्यूशन निकालती है देखेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, मोस्ट यूजफुल टू द सोसाइटी। यहां पर गवर्नमेंट उन्हीं प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करेगी जिससे सोसाइटी का वेलफेयर। ठीक है, जिस प्रोडक्ट से किसका वेलफेयर होगा? सोसाइटी का वेलफेयर होगा, उसी प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, विच इज सोशली यूजफुल, यानी कि लेबर इंटेंसिव मैंने लिखा है यहाँ पे लेबर टेक्निक। यहां पर गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है वेलफेयर करना, किसका? सोसाइटी का। तो अधिकतर जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज में लाती है, क्योंकि उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है? ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो, और एम्प्लॉयमेंट एक मोस्ट ऑफ द मेन फैक्टर है जिससे सोसाइटी का वेलफेयर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो टेक्निक यूज करी जाती है अधिकतर लेबर टेक्निक यूज करी जाती है। Whom to produce, poorer section welfare, because यहां पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रली प्लान की, गवर्नमेंट का मेन मोटिव
प्रॉफिट कमाना नहीं, सर्विस देना होता है, वेलफेयर करना होता है। इसीलिए इस इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होगा वो पुअर सेक्शन के लिए रिलेटेड होगा, यानी उसे रिचर सेक्शन के लोग भी खरीद सकते हैं, बट उनका मेन मोटिव होता है कि वो पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में तो रिचर सेक्शन के लिए हो जाएगा, इनके पास तो पैसा है, ये खरीद सकते हैं सामान। लेकिन कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि गरीब लोग नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए सरकार उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। लास्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट एंड सेंट्रल प्लान। देखिए, जो हमारे पास लास्ट इकोनॉमी आती है, और ये लास्ट इकोनॉमी की मैं जो बात करने जा रहा हूं, इंडिया में इसी इकोनॉमी को यूज किया जाता है। ठीक है, जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, इसमें इसी इकोनॉमी को यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जिसमें क्या होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर फ्री भी है, जो वो चाहे प्रोड्यूस कर सकता है एज पर द डिमांड। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें, डिसीजन ऑफ व्हाट, हाउ, whom इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज सोशल कंसिडरेशन। देखिए, मार्केट फोर्सेस यहाँ पर सप्लाई और डिमांड आ गई, सोशल कंसिडरेशन यहाँ पर वो आ गया जो सोसाइटी का वेलफेयर करे। अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रोड्यूसर प्रॉफिट के लिए क्लोथ और स्टील की फैक्ट्रीज लगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लेकिन उसी जगह पे गवर्नमेंट रेलवेज भी चलाती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी देती है, ताकि पुअर सेक्शन को उस चीज का वेलफेयर हो। तो इंडिया में इस समय मिक्स्ड इकोनॉमी का ही यूज किया जाता है, जिससे वो व्हाट, हाउ और होम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, आपको ये जो टॉपिक है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे प्लीज मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। इसके बाद जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए बात करेंगे। उस क्लास के लिए प्लीज आपके पास आपकी नोटबुक तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ ग्राफ्स भी हैं जो उसमें हम ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।